हेलो एवरीवन, आज की क्लास में एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन में सेकंड को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा गिवन क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। इस क्वेश्चन में आपको 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि आपका जो 45 डिग्री का जो एंगल होता है वो एक्चुअल में अगर हम लोग देखें तो 90 डिग्री के हाफ के इक्वल होता है, क्योंकि अगर 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 ही आएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में हमें करना क्या है कि 90 डिग्री का एंगल बनाना है, फिर उसे बाइसेक्ट कर देंगे तो हमारा 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो सेम चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने 90 डिग्री का एंगल पहले से बना रखा है, क्योंकि इससे जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने 90 डिग्री का एंगल बनाना ही सीखा था। अगर आपको उसका लेक्चर वो आपको देखना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिलहाल के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। आपको अब 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए इसको बाइसेक्ट करना होगा। कैसे करेंगे? देखिए, ये जो मेन आर्क जो होती है, ये वाली जो आर्क होती है इसे मेन आर्क समझ लीजिए एक तरह से। तो सी पॉइंट में आपको अपना कंपास की नीडल रखनी है और एक जी पॉइंट पे रखनी है। जी, ये वाला आपको दिख रहा होगा। और आपको अपनी जो कंपास की लेंथ है वो इतनी रखनी होगी कि अगर मैं सी जी को मिलाऊँ, ज्वाइन कर दूँ, तो सी जी के हाफ से ज़्यादा आपको लेंथ रखनी है। ठीक है ना? तब जाके आपकी परफेक्टली बाइसेक्ट हो जाएगा। देखिए, जैसे कि मैंने सी पॉइंट पे कंपास की निडल रखी और यहाँ इस साइड में एक आर्क लगा दीजिए, वैसे ही जी पॉइंट पे आप कंपास की निडल रखिए। इसको ध्यान से रखिए, हिलनी नहीं चाहिए, वरना आपका एंगल सही नहीं आएगा, परफेक्ट नहीं आएगा। ये आपने ये आर्क यहाँ ड्रॉ कर दी। जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हो, इन दोनों का आप मैच कर दीजिए इस तरह से। ए पॉइंट से करिएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, या आपने इसको मैच कर दिया। इससे कुछ आप नाम दे दीजिए इस पॉइंट का एच। अब ये जो एंगल आया है बी ए एच, ये आपका 45 डिग्री का है। तो कुछ इस तरह से आप इस एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसमें एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि आप चाहें कि 45 डिग्री का एंगल आप डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट कर दें, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको पहले 90 डिग्री का बनाना होगा, फिर इसको आपको बाइसेक्ट करना होगा। तो ये जो आपका गिवन एंगल आएगा रिक्वायर्ड, ये आपका होगा 45 डिग्री का। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। ये हो जाएंगे आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि आपने जो स्टार्टिंग करी है कंस्ट्रक्ट करना, उसको आप एक तरह से तो आपने अभी ड्राइंग कर दी, लेकिन आप उसको वर्ड्स में बताना चाहेंगे तो उसे कैसे बताएंगे, ये हो जाएंगे आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। आपने इससे प्रीवियस वाले क्लास 8th क्लास में भी आपने ये करा होगा, तो आपको उससे आइडिया होगा। देखिए, हम लोगों ने कुछ नहीं करा। लेट अस टेक अ रे ए बी विद इनिशियल पॉइंट ए। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एंगल बी एफ बनाया था 90 डिग्री, सी को सेंटर मारा था एंड रेडियस मोर देन सी जी, हम लोगों ने एक आर्क बनाई थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने और आगे स्टेप्स में बढ़े तो टेकिंग जी, जैसे कि अगर मैं आपको फिगर के अकॉर्डिंग समझाना चाहूँ तो आप ऐसे समझ सकते हैं, सी को सेंटर मार के हम लोगों ने एक आर्क बनाई थी, जी को सेंटर मान के एक आर्क बना दी थी। तो यही इन दोनों स्टेप्स में मैंने मेंशन करा है। फिर उसके बाद मैंने ए एच जो हमारी आर्क आई थी इसको ज्वाइन कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं, ड्रॉ द रे ए एच, देन एंगल बी ए एच इज़ द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो ये आपके हो गए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे बस एक रेफरेंस देना चाहता था। अब इसके जस्टिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, जस्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जस्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने जो एंगल ड्रॉ करके दिखाया, कंस्ट्रक्ट करके दिखाया, या प्रूफ करें कि ये 45 डिग्री का है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो इसी प्रूफ को जो हम कहते हैं, इसी को जस्टिफिकेशन कहते हैं। उससे पहले एक छोटा सा आप यहाँ पे एक वर्क करिए, एच और सी को ज्वाइन कर दीजिए। ये देखिए, कुछ ये मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया, वैसे ही एच और जी को भी ज्वाइन कर दीजिए आप, सेम। ये जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है आप इसे बड़े ध्यान से करिए, क्योंकि गलत होने पे एंगल गलत आ सकता है। ठीक है, मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है। चलिए जस्टिफिकेशन पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये दोनों ट्राइंगल्स ले लीजिए जो आपको दिख रहे हैं, एच ए सी और एच ए जी। ये दोनों आप ट्राइंगल्स ले लीजिए। इन ट्राइंगल एच ए सी एंड इन ट्राइंगल एच ए जी, इसलिए मैंने ये लाइन ड्रॉ करी थी अभी,
क्योंकि हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप लोग ध्यान समझिए, एच जी और एच सी आपके इक्वल होंगे। उसका रीज़न ये है, हम लोगों ने जब कंपास लिया था तो हम लोगों ने उसको जो लेंथ होती है कंपास की उसको चेंज नहीं किया था। उसी सेम लेंथ के साथ हम लोगों ने एक आर्क लगाई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं सेम आर्क के साथ हम लोगों ने यहाँ से एक आर्क लगा दी थी और यहाँ से लगाई थी, तो इसलिए इन दोनों की लेंथ एकदम इक्वल रहेगी। एच सी इक्वल्स टू एच जी, इसका आप रीज़न दे सकते हैं आर्क्स ऑफ सेम रेडियस, क्योंकि ये सेम रेडियस की आर्क है। इसके बाद आप लोग देखेंगे आपका जो ए जी है और ए सी ये भी आपका इक्वल होगा, क्योंकि ये जो मेन आर्क है ये एक तरह से ऐसे हम लोगों ने बनाई थी, इसमें भी हम लोगों ने कंपास की लेंथ चेंज नहीं करी थी। ए सी इक्वल्स टू ए जी, इसका भी आप रीज़न दे सकते, या तो रेडियस ऑफ लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैंने रेडियस को मेंशन किया, रेडियस इसलिए मेंशन किया, अगर मैं इसको यहाँ पर पॉइंट को रख के पूरा ही घुमा देता तो एक सर्कल बन जाता, और ये एक तरह से रेडियस का ही वर्क कर रही हैं ये दोनों, ए सी और ए जी। बस मैंने इसको सेमी सर्कल हम लोग इसको बनाते हैं। इसके बाद आपका जो एच ए है ये तो कॉमन है ही, देखिए बाई साइड बाई एस 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 ट्राइंगल एच ए सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एच ए जी। ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे आ गए आपके पास, कॉन्ग्रुएंट आ गए। इससे आप लोग क्या कह सकते हैं, एंगल एच ए सी इक्वल्स टू एंगल एच ए जी। इसका आप रीज़न दे दीजिए बाई सी पी सी टी, ठीक है। अब ऑल्सो ध्यान से समझिएगा, आपका एंगल बी ए ई सॉरी एफ, बी ए एफ, यहाँ पे एफ है, ये एंगल पूरा 90 डिग्री का है। और एक्चुअल में अगर ये एंगल किससे मिलके बना है, दो एंगल से, एक तो ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल से मिलके बना है। तो एंगल बी ए एफ इक्वल्स टू एंगल एफ ए एच, ये एच ए एफ प्लस एंगल एच ए बी, यही दोनों एंगल से बना है। या फिर आप इसको एच ए एफ ना कहकर यहाँ जी तक ही लाएंगे तो भी आपका सही माना जाएगा। ये एच ए जी और एच ए बी जो है आपका, देखिए इसको आप सी कह दीजिए, इतना आगे ना ले जाकर यहीं तक रखिए, और इसे भी इतना आगे ना ले जाकर यहीं तक रखिए, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये कितने का, 90 डिग्री का। एच ए जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच ए सी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। एंगल एच ए सी प्लस एंगल एच ए सी, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, टू एंगल एच ए सी, टू यहाँ आएगा डिवाइड में, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एंगल एच ए सी 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री, यही आपके पास वैल्यू आएगी। ध्यान से देखिए, एच ए सी यही वाला एंगल हमें 45 डिग्री प्रूफ करना होता है। ऐसे आप इसे जस्टिफाई या कह सकते हैं, इस तरह से आप प्रूफ करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, और जस्टिफिकेशन भी अभी आपको मैंने दे दिया है। आई होप आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू क्लासमेट्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।